चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात करने पहुंचे सीएम सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को हेलीकॉप्टर से पानीपत जिले के समालखा स्थित पट्टी कल्याणा के माधव सृष्टि परिसर पहुंचे। उनका यह दौरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 13 से 15 मार्च तक होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तैयारियों का जायजा लेने और संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए था। मुख्यमंत्री के हेलीपैड पर उतरते ही भाजपा जिला अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। हरियाणा में एलपीजी के लिए मारामारी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब हरियाणा में एलपीजी सप्लाई पर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हो गई है, वहीं घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी भी देरी से हो रही है। गुरुवार सुबह से कई गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी रहीं और कुछ जगहों पर कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आईं। गुरुग्राम में घरेलू सिलेंडर 1,500 रुपए तक और कॉमर्शियल सिलेंडर 3 से 4,000 रुपए तक बिकने की खबर है। हिसार में लोगों की भीड़ से परेशान एजेंसी संचालक ताला लगाकर चला गया। टीचर्स के सामने ही झुंड बनाकर नकल करते दिखे स्टूडेंट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। यह घटना चरखी दादरी के बाड़दा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बताई जा रही है। 2 दिनों की परीक्षा के सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि छात्राएं शिक्षक की मौजूदगी में ही खुलेआम नकल कर रही थीं। वीडियो में छात्राएं एक दूसरे की कॉपियां बदलती और समूह में बैठकर उत्तर लिखती दिखाई दी। एक छात्रा तो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लेकर बाहर जाती भी दिखी। मामले पर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। करनाल में बाइक पिकअप टक्कर, युवक की मौत। करनाल जिले में आईटीआई चौक के पास नेशनल हाईवे पर बुधवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक आगे खड़ी पिकअप से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 3 लोग सड़क पर गिर पड़े। हादसे में युवक सोमवीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी मीनाक्षी और 3 साल की बेटी एंजल घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस के अनुसार परिवार घरौंडा से कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा था और आगे चंडीगढ़ जाने की योजना थी। पिस्टल तान ज्वेलरी शॉप लूटी। फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में 3 बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान में घुसकर करीब 64 लाख रुपए का सोना लूट लिया। बदमाशों ने दुकान में घुसते ही मालिक पर पिस्टल तान दी और डराकर सोने की चेन, अंगूठियां और अन्य जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आरोपी ज्वेलरी के डिब्बे उठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित संजय वर्मा के अनुसार बदमाशों ने पिस्टल में भरी गोलियां दिखाकर धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पेड़ काटने पर बीजेपी ऑफिस के सामने की सड़क उखाड़ी। करनाल में प्रशासन ने भाजपा कार्यालय के सामने बनाई गई सड़क को जेसीबी से उखाड़ दिया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम ने कई घंटों तक कार्रवाई करते हुए सड़क की ईंटें हटाकर ट्रालियों में भरवा दी। दरअसल इस सड़क के निर्माण के लिए ग्रीन बेल्ट के करीब 40 पेड़ों को काट दिया गया था। मामले में एक रिटायर्ड कर्नल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिसंबर 2025 में कोर्ट ने सरकार को ग्रीन बेल्ट को पुरानी स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए थे। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। गुरुग्राम के भीमसेना प्रमुख पर फायरिंग। गुरुग्राम निवासी भीमसेना प्रमुख और संविधान सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो नवाब सतपाल तंवर पर देर रात फायरिंग की घटना सामने आई है। वे गुरुग्राम से उत्तर प्रदेश के देवबंद गए हुए थे, जहां उनकी कार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। गोलीबारी में कार के शीशे टूट गए और कांच लगने से सतपाल तंवर घायल हो गए। उन्हें तुरंत देवबंद के शिफा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कराया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें पहले भी गैंगस्टर लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचकूला में स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बुधवार को पंचकूला के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने पीएमओ डॉक्टर चौहान के साथ इमरजेंसी और लेबर रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था ठीक नहीं मिलने पर मंत्री नाराज हो गईं। उन्होंने पाया कि कुछ डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाइयां लिख रहे थे, जिस पर 3 डॉक्टरों को तलब किया गया है। गायनी वार्ड में छत से पानी टपकता देखकर मंत्री ने चिंता जताई और कहा कि ऐसे हालात में मरीजों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर 2 पेट्रोल पंपों में चोरी। रेवाड़ी जिले में रोहतक जयपुर हाईवे पर एक ही रात में 2 पेट्रोल पंपों पर चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने टहना दीपालपुर गांव के पास स्थित दोनों पंपों के ऑफिस के दरवाजे तोड़कर नकदी चुरा ली।
एक पंप से करीब 28,900 रुपए और दूसरे से 13,950 रुपए चोरी हुए। दोनों पंपों के बीच लगभग 500 मीटर की दूरी है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक युवक सुबह 4:24 पर अंदर घुसता और 4:37 पर निकलता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जाखल में नई बस्ती रेलवे रोड का होगा निर्माण। फतेहाबाद जिले के जाखल में नई बस्ती रेलवे रोड के निर्माण की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और विभाग का कहना है कि इसी महीने काम शुरू कर दिया जाएगा। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस सीसी सड़क के निर्माण पर लगभग 1,50,00,000 रुपए खर्च होंगे। सड़क की हालत लंबे समय से खराब थी और बारिश के दौरान यहाँ जल भराव की समस्या हो जाती थी। नई सड़क बनने से स्थानीय लोगों को आवाजाही में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में घुसा तेंदुआ सीसीटीवी फुटेज में पानी पीते दिखा। चंडीगढ़ में तेंदुए के घुसने से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस और वन विभाग की टीमें बुधवार रात से उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। तेंदुए को सेक्टर 29 इलाके में देखा गया और वह पीर दरगाह के पास पानी पीते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने पार्क में बच्चों के साथ टहलते समय झाड़ियों के पास तेंदुए को देखा, जिसके बाद वह घबराकर तुरंत घर लौट गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग सक्रिय हो गए। अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए की तलाश जारी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। करनाल में मकान से संदूक समेत अन्य सामान चोरी। करनाल जिले के बांसा गांव में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए घर के अंदर रखा संदूक और अन्य सामान चोरी कर लिया। घटना 10 मार्च की रात की बताई जा रही है। मकान मालिक जय भगवान के अनुसार उस समय घर में उनकी बुजुर्ग माता अकेली रहती थीं। चोर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और कमरे व रसोई में रखा सामान लेकर फरार हो गए। सुबह घर में सामान बिखरा मिला तो चोरी का पता चला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। हांसी शहर सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपडेट। हरियाणा में हांसी को अलग जिला घोषित किए जाने के बाद अब इसे सरकारी ऑनलाइन पोर्टलों पर भी अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद फैमिली आईडी, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों में जिला हिसार की जगह जिला हांसी दर्ज होना शुरू हो गया है। एसडीएम राजेश खोत ने बताया कि सरकारी पोर्टलों पर तकनीकी अपडेट का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब क्षेत्र के लोगों के दस्तावेज हांसी जिले के नाम से बन रहे हैं। हालांकि मैरिज सर्टिफिकेट से संबंधित पोर्टल को अपडेट होने में अभी 1-2 दिन का समय लग सकता है। चंडीगढ़ निगम का पैसा ब्याज पर चढ़ाया। चंडीगढ़ नगर निगम के स्मार्ट सिटी फंड से जुड़े करीब 116.84 करोड़ रुपए के घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सरकारी पैसे को फर्जी एफडी के जरिए ही नहीं बल्कि ओपन मार्केट में बिल्डरों, होटल मालिकों और ज्वेलर्स को ब्याज पर भी दिया गया। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने निगम में आउटसोर्स पर काम करने वाले अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा और IDFC बैंक सेक्टर 32 के पूर्व मैनेजर रिभव अर्शी के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मार्च 2025 से कई महीनों तक सरकारी पैसे को प्राइवेट खातों में ट्रांसफर कर लेन देन किया गया।